अमेरिका से आए हुए एलन मस्क साहब का हम भारत की धरती पर स्वागत करते हैं। एलन मस्क साहब सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट है, अमेरिका के में सबसे बड़ा और दुनिया में भी सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं। अमेरिका में भी सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं और एक कैपिटलिस्ट ही नहीं है, कैपिटलिस्ट तो 1000 आदमी होगा, 1000 से अधिक होगा, पढ़े लिखे, हायर एजुकेटेड और वेल मेंटेन और उससे भी अधिक भारत हितैषी हैं। एलन मस्क साहब भारत हितैषी हैं। इन्होंने वकालत किया, अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ा, जो कहा कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दिया जाए। हम उनकी इस विचारधारा का सम्मान करते हैं, हम आपके क्या कृतज्ञ हैं। आपने हमारे प्रति, भारत के प्रति सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए वकालत किया, हम इसके लिए आपका कृतज्ञ हैं। आपसे आशा करते हैं आप भारत में जिस प्रकार से आपने चाइना में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन चाइना तो करना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती है तो करना पड़ता है। एक तानाशाही व्यवस्था में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और रूस में द्वंद्व चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, इसलिए अमेरिका के इशारे पर, तत्कालीन राष्ट्रपति के इशारे पर आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था चाइना में। लेकिन चाइना या रूस तो कुछ हद तक तो सीधा भी है, लेकिन चाइना तो तानाशाही व्यवस्था है और आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए बाध्य कर दिया चाइना ने। आप लोगों ने गलत किया था। चाइना ने आप लोगों को, आपको और अमेरिका को और दुनिया को सबक सिखा दिया। उसने कोरोना का इजाद करके दुनिया को सिखा दिया कि हम मानव नहीं हैं, हम तानाशाह हैं, और उसने 4 करोड़ से अधिक लोगों को मार दिया कोरोना का इजाद करके, और अपना वैक्सीन, अपना व्यापार करने के लिए, दुनिया का अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए मानव जाति को तड़पा कर मारने के लिए चाइना ने एक प्लान बनाया। इसीलिए हम एलन मस्क साहब से अपील करते हैं, चाइना में और सारे कैपिटलिस्ट से, अमेरिका हो या फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी, जापान हो, चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि नियम था पहले, लोगों में एक मानवीय संवेदना होता था। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक संवेदना है, बाइबल में एक संवेदना है मानव के प्रति, कुरान में एक मानव के प्रति एक संवेदना है। मानव में मानवीय गुण होना चाहिए, मानव में मानवीय गुण होना चाहिए, ये नेसेसरी है। लेकिन चाइना में मानवीय गुण नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ विस्तारवादी है। इसलिए हम एलन मस्क साहब से अपील करना चाहते हैं, भारत एक डेमोक्रेसी है, चाइना एक हिटलरिज्म है, एक तानाशाही व्यवस्था है। इसलिए भारत में आकर के हम एलन मस्क साहब का भारत की धरती पर हम स्वागत करते हैं और भारत में आग्रह करते हैं, भारत में बहुत बड़ा 25,000 करोड़ नहीं, 25 लाख करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आप भारत में जहाँ भी कीजिए, महाराष्ट्र में कीजिए, गुजरात में कीजिए, दिल्ली में कीजिए, बिहार में कीजिए, उत्तर प्रदेश में कीजिए, जहाँ पर आपका कंपनी, और 2-3 राज्यों में दे दीजिए। और इतना इन्वेस्ट कीजिए तो हमारे भारतीय जो उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अमेरिका जाते हैं जॉब करने के लिए, फ्रांस जाते हैं जॉब करने के लिए, तो हमारा युवा, आने वाली पीढ़ी, हमारा आज का युवा
ऊंची तनख्वाह पाने के लिए अमेरिका जाते हैं। हम भी आस लगा के बैठे हुए हैं एलन मस्क साहब आएंगे भारत तो वो अपना कंपनी का 50% हमको देंगे। हम आशा करते हैं आप फैक्ट्री लगाइए, चाहे ये बस सर्विस का जो इलेक्ट्रिक से बस चलेगा उसके लिए हमारे देश में लाखों लोगों को नौकरियां होंगी और अच्छा वेतनमान के साथ साथ लोग घर में रहेंगे, घर में परिवार में समाज में रहेंगे, अपने राज्य में रहेंगे, अपने ज़िला में रहेंगे और सेवा भी करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं भारत में एक बेहतर कंपनी जो लोगों को रोजगार दे, भारतवासी को, चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी भाषा का हो, लेकिन हमारा हिंदुस्तानी होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तानी होना चाहिए जो भारत से प्रेम करता है उसको आप नौकरी दें। और हम यह अपील करते हैं, हम भारत की धरती पर एलन मस्क साहब का स्वागत करते हैं और उनका जो विचारधारा है हम उनका स्वागत करते हैं। भारत के प्रति जो उनको एक हमदर्दी है, एक प्रेम है, लव सिंपैथी है, हम उनका उसका स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं एलन मस्क साहब से भारत में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने कंपनी खोलेंगे, 1 2 नहीं 3 कंपनियां खोलना चाहिए जो भारत को में भी उसका सुरक्षा, उसका ज़रूरत हो, अमेरिका को भी सुरक्षा उसका ज़रूरत हो और बहुत बार यहाँ पर मानव शक्ति सबसे अधिक भारत में है, मानव शक्ति, और उसमें भी हिंदू है, हिंदू और क्रिश्चियन दोनों का विकास, क्रमिक विकास और आधुनिकतम विकास दोनों हुआ है, मॉडर्न एंड ओल्ड दोनों हुआ है। इसलिए अमेरिका में भारतीय लोग क्यों चले जाते हैं, क्यों वहाँ पर लाखों हजारों लोग आगे काम करते हैं? तो जो शिक्षा दीक्षा अमेरिका में ब्रिटेन में मिलता है वह शिक्षा भारतीयों को मिलता है। हमारे युवा भी अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। कोई भी कंपनी हो या सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, आप उसमें तभी तक काम करते हैं जब तक आप अनुशासित रहेंगे, उसके कानून को पालन करना पड़ेंगे। कानून का पालन अगर नहीं करेंगे तो आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। जिस भी देश में आप रहिएगा उस देश का सभ्यता और संस्कृति का ख्याल रखना होगा और आपको उनको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। और भारतीय और अमेरिकन लोग इसमें पारंगत होते हैं। हम डिक्टेटरशाही नहीं करते हैं, हम काम करते हैं भारत को। और अमेरिका में भी जाकर लाखों लोग काम करते हैं तो इस तरह अमेरिका की कानून को फॉलो करते हैं, अमेरिका के लॉ को पालन करते हैं, तो इसीलिए काम करते हैं। हम अमेरिका की एलन मस्क साहब का भारत की धरती पर हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि एलन मस्क साहब चाहे चिप्स कंपनी हो या बस सर्विस, बस इलेक्ट्रिक से बस का संचालन हो या और कई कंपनियां आप भारत में खोलें और हमारे भारत की वासी को, हमारे भारतीयों को आप उसमें जॉब दें। और भारत का विकास के लिए आपका जो एक अच्छी पहल है, भारत के प्रति जो आपका हमदर्दी है, अपने सुरक्षा परिषद में भी आवाज़ उठाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने से अपील किया कि सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य मिलना चाहिए। यह आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है। और आज चाइना को सीधा करने के लिए, चाइना का जो हिटलरशाही है, चाइना का जो विस्तारवादी नीति है, पूरे अमेरिका को ही नहीं पूरे विश्व को तबाह करने का जो कोशिश किया है, जो उसका सोच है, उसको रोकने के लिए एलन मस्क साहब का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए। वह अमेरिका और भारत में एक मैत्रीय संबंध स्थापित करवाएंगे। छोटी छोटी बातों पर, कनाडा जैसे बातों पर वह अमेरिका का कोई पदाधिकारी कुछ बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए था। वह एक
प्यार भरे वार्ता होनी चाहिए, जब भी हो प्यार भरा वार्ता होना चाहिए, प्यार भरा बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर थोड़ा सा भी अपना गुस्सा करेंगे, चाइना को लाभ होता है। चाइना वही लाभ तो आज तक लिया है। रूस अमेरिका में युद्ध हो तो कोल्ड वार होता है, लाभ लेता है चाइना। आज चाइना से तंग और तबाह है दुनिया में। दुनिया को तो वह तो भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप साहब का एक सहयोग रहा, दुनिया को बचाया। भारत के वैक्सीन से दुनिया को बचाया। अमेरिका के ट्रंप साहब ने उस वक्त कोरोना से चाइना को बचाया। उन्होंने धमकी दिया कि हम पेंटागन को आदेश दिया कि हम आपके ऊपर अमेरिका चाइना के ऊपर बम गिरा दो, लेकिन उन धमकी से बचाया। इसलिए अमेरिका और भारत की दोस्ती भी चाहिए और अमेरिका का पूंजी भी भारत में इन्वेस्ट होना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा पहल एलन मस्क साहब कर सकते हैं। भारत की जनता आपकी ओर मुखातिब है, आपको आशा भरने का अवसर भारत की जनता देख रहा है, भारत के युवा देख रहे हैं। आप भारत में 5 लाख करोड़ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और हमारे युवाओं को जो जिस क्षेत्र में शिक्षित है, जो जिस क्षेत्र में उसको उसी क्षेत्र में आप उन्हें जॉब देंगे। और भारत में हर राज्य के लोगों को, भारत के में 5 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को जॉब देंगे। तो यह एक बेहतरीन व्यवस्था, एक अच्छा सोच का व्यक्ति होता है जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर। आप चाहेंगे एलन मस्क साहब भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते, भारत के लाखों युवाओं को भारत में नौकरी दे सकते हैं। वह भी अमेरिका के में जो सैलरी मिलता है उस रैंक पर भारतीयों को भारत में ही नौकरी मिलेगा। इसके लिए एलन मस्क साहब का हम भारत की धरती पर स्वागत करते हैं। हम आशा भरी निगाहों से एलन मस्क साहब का हम जो देख रहे हैं और भारत की जनता आपका स्वागत करती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। और आपने मोदी जी और आपका 2-3 बार जो बातचीत हुई उसी का एक सकारात्मक भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भारत में फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए एलन मस्क साहब का हम स्वागत करते हैं। मोदी और एलन मस्क साहब का जो आपसी प्यार भरा जो एक वार्ता होता है, उससे भारतवासियों को मौका मिलता है काम करने का, एक अच्छा जॉब करने का और भारत में इन्वेस्टमेंट करना। एलन मस्क साहब का हम स्वागत करते हैं और यह हम थैंक्स।